Hello students, how are you all? Welcome to Jagat Sir Physics class, and we always say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such a way that you can start love with physics. Students, today I have some interesting topic. That topic is related with class 11th and that topic is about connected motion. And in this we will study about the pulley block system. स्टूडेंट माई सेल्फ बहुत टाइम हो गया मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करे हुए, तो क्यों ना एक इंट्रोडक्शन तो बनता है भाई. आई एम जगत चौधरी फ्रॉम हिसार हरियाणा and today I am going to prepare some article that is most important according to point of view according to we can say IIT JEE and NEET. IIT JEE NEET में इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आते हैं हमारे पास पुली और ब्लॉक सिस्टम के. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जब इनको देखता है तो देखते ही डर जाता है. और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो हैं आज उन्होंने इतना छापा बना दिया ना इनको कि नहीं भाई एक नॉर्मल बच्चा तो इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकता. तो बच्चा पार्टी आज जो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, बिलीव मी अगर आप मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो पुली ब्लॉक का कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, आप टिप्स में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैं जितनी भी मेरी वीडियोस बनाता हूँ बेसिकली मैं उन पे कैसे काम करता हूँ कि बेसिकली मैं बेस बिल्कुल बेसिक ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या ऐसे ऐसे बिल्कुल बेसिक बनाता हूँ. ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए टिल द एंड और देखते जाइए. ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो टारगेट में मेरे पास है पुली रिलेटेड है, ब्लॉक रिलेटेड है, स्ट्रिंग ब्लॉक रिलेटेड है. सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल ज़्यादा नहीं आते होते, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ तक ये नीट और जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होते हैं. ठीक है, तो क्यों ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक बाउंड्री बना लेते हैं जी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज क्या, पुली ब्लॉक सिस्टम. जब 11th क्लास में पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट मेरे को दिया होता है. एक पुली है, पुली इज द फ्रिक्शनलेस, रोप इज द मासलेस और यहाँ पे दो मास सस्पेंड किए गए हैं, मास M1 और M2. सबसे पहले आपको क्या देखना है, कौन सा मास हैवी है, कौन सा मास उससे कम है. ठीक है, बड़ा मास कौन सा है. तो मैंने यहां पे सबसे पहले मान रखा है कि M2 इज ग्रेटर देन M1. ठीक है भाई, M2 बड़ा है तो ऑब्वियसली कहां जाएगा, नीचे जाएगा. ठीक है ना, तो इसका जो मोशन है उसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, और इस M1 की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है. अब देखो जहां पे भी स्ट्रिंग की बात आती है वहां पे एक टेंशन फोर्स की भी बात होती है स्पेशली. एंड टेंशन के लिए आप एक बात याद रखें, मैंने बहुत ही अच्छी बात बना के रखी है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट, टुवर्ड्स द सपोर्ट. जो उसे सपोर्ट करता है उसी की तरफ वो टेंशन एक्ट करता है. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट. अब मेरे पास दो मासेस हैं, आपको दिख रहे हैं क्लियरली. ठीक है, एक M1 है, एक M2 है, और M2 किससे बड़ा है, M1 से, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, तो उसमें टेंशन थ्रू आउट दिस इट्स लेंथ टेंशन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. टेंशन इज द काइंड ऑफ फोर्स. ओके गाइस, अब देखो वेट की भी बात होती है, छोटी छोटी बातें फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड. वेट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चा पार्टी, अब हमें इक्वेशंस बनाने हैं कहीं ना कहीं. तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इन मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बना लीजिए आप. ठीक है, और FBD बना के आप वर्क कीजिए. जैसे कि मैं FBD बनाता हूं सबसे पहले मास M1 के लिए. तो मास M1 के लिए, दिस इज मास M1, मास है, वेट कहाँ एक्ट करेगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, M1 जी. ठीक है, और यहां पे ऊपर मेरे को दिख रहा है कौन, टेंशन, दिस इज टेंशन T. एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन A.
अब आप मेरे को बताइए कि अगर ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा कि ये वाला फोर्स बड़ा होगा? ऑफ कोर्स T बड़ा होगा, किससे? m1g से। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? T माइनस m1 इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके गाइस, ओके नाउ टेक मास m2। मास m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए आप। m2 के लिए एक बात तो है कि वेट तो हमेशा बेचारा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है m2g, और इसके ऊपर लगा है कौन? टेंशन T। एक्सेलरेट कर रहा है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना है? a। रिजल्टेंट निकाल लीजिए, बड़ा कौन होगा? अब नीचे की तरफ जा रहा है m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, ठीक है, इनको बॉक्सेस में भी रख दो यार, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ये जो बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें हैं। इन बातों में ज़्यादा कोई आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये आपके पुली ब्लॉक सिस्टम का बेस फॉर्म करते हैं। यहाँ से मैं एक फॉर्मूला निकाल के आऊँगा और कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला जब भी आप कहीं पे उलझे हुए मिलोगे ना तो वो आपको कहेगा कि मैं आपको बचा लूँगा। ठीक है, तो आप ऐड कर दीजिए 1 and 2 को। ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, सिंपल। ऐड करके देखो भाई, T से T कैंसिल हो जाता है, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ठीक है, तो यहां से m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। देखो भाई बच्चा पार्टी, यहां से a इज इक्वल टू क्या आया? a इज इक्वल टू आया m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाय क्या? g। तो ये ऊपर वाली टर्म क्या है? आप ध्यान से देखें इस चेहरे को। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि आपने जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, ठीक है, उसमें ऊपर वाला फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स को। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपनी तरफ से, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टीएम, टोटल मास। यानी कि जहां पे भी आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा वहां आपके पास है एनपीएफ बाय टीएम। एनपीएफ मींस नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास। ओके गाइस, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां से हम टेंशन भी निकाल सकते थे ना? बिल्कुल निकाल सकते थे। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 के साथ। इक्वेशन 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे आप तो t माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। देखो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, m2g माइनस टी और डिवाइड बाय m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन से a से a कैंसिल, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और सोल्व कर लो। तो m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g और माइनस क्या आ गया? m1 इंटू टी। अब देखो भाई, इसको इधर ले आओ m1t को तो प्लस हो जाना, इसको उधर ले जाओ तो वो भी प्लस हो जाना। तो आपके पास मैं सीधा टेंशन की वैल्यू लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, t इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है ना, ये आपके पास टेंशन की वैल्यू है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब तक जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो बहुत ही इजी था। ठीक है, इसको बहुत ही इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस पे बेस होके आप न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, कैसे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे और वो कैसे आप उस पे काम कर सकते हैं अपने आप। सॉरी, अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, बड़े हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैं इस पुली अरेंजमेंट से क्यों डर गया था,
ठीक है, जगत सर ने हमें इतनी अच्छी ट्रिक बता दी और वो भी बहुत सस्ते में। ठीक है, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पीछे लेके जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो बच्चा पार्टी, हमारे पास हैं 3 न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और टेंशन भी कहीं ना कहीं फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल को जैसे ही मैंने देखा, देखते ही मुझे हंसी आई कि क्या यार, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो हमको, कि सीधे सीधे 2 ब्लॉक दे रखे हैं और ब्लॉक दे के पूछ रहे हो एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। बड़ा सिंपल लगा मेरे को ये सवाल, और मैंने याद किया कि एक्सेलरेशन क्या था, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब आप बताओ मुझे 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? ऑफ कोर्स 4 बड़ा है, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 किलोग्राम। m इंटू जी, वेट कितना बचा फिर, यानी कि 4 माइनस 2, ये तो m इंटू जी की वैल्यू होती है, 10 ले लिया मैंने। टोटल मास कितना है, 4 प्लस 2 दैट इज 6, यानी कि 20/6। दिस इज 10/3 एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 मास हैं भाई, टेंशन भी आपका कोई बहुत बड़ा टेंशन वैल्यू नहीं होगा, 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो 2m1 m2, 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 और 4 2 6, 2 3 जा, दिस इज 80/3। टेंशन इज a kind of force, then its unit must be of न्यूटन, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वही यूनिट इसकी बन जाएगी भाई। लेकिन जब मैं इस सम में आया सेकंड में, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में जैसे ही मैं आया, सेकंड एग्जाम्पल में मैंने देखा कि एक ब्लॉक के नीचे ब्लॉक, ओफो, ब्लॉक के नीचे ब्लॉक। अब ऐसे सम को कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, यही हमें पजल करता है कहीं ना कहीं। मेरे को तो जब बचपन में मैं देखता था ना ऐसे ऐसे सम, मैं डर जाता था सच में कि होगा ही नहीं। अरे कैसा सम है भाई, कैसे होगा। ठीक है, चलो कैसे होगा आज हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसका FBD बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, बड़ा मास कौन सा है, बड़ा कौन है, 3 + 2 बड़ा है ऑफ कोर्स 1 से, तो एक्सेलरेट कहाँ करेगा, ये डाउनवर्ड, यानी कि एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, ये तो नीचे की तरफ, और ये कहाँ करेगा भाई, ये कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बनाया हमने बहुत ही बढ़िया वाला, मस्त वाला, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब देखो भाई लोग कि नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स कितना है, पुलिंग फोर्स कितना है, 3 + 2 - 1, 3 + 2 5 - 1 दैट इज 4 इंटू जी, जी की वैल्यू होती है 10, और टोटल मास कितना है, 3 2 5 + 6, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा, दिस इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेशन समझ में आया, एक्सेलरेशन अगर समझ में आया ना भाई, नोट कर लो इस चीज को और बड़े मजे से लिख दो। लिख दिया, लिख दिया। अब निकालते हैं जी, अलग अलग FBD बनाते हैं, FBD बना बना के और कॉन्सेप्ट को चमकाते हैं। यानी कि मेरे पास है कितना, 1 kg। 1 kg का क्या मतलब है, मास है 1, जी होता है, मैंने लिया है 10, तो वेट हुआ कितना, 10 × 1, दिस इज 10 न्यूटन। छोटी छोटी बातें हैं भाई। दिस इज 10 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड, और टेंशन T1 हमेशा टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑब्जेक्ट से परे होता है। दिस इज T1, एक्सेलरेट कर रहा है कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर जा रहा है, तो बड़ा कौन है, T1। तो T1 - 10 मस्ट बी इक्वल टू, ये मास है कितना, 1, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ए की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी तो निकाली है 20/3। तो T1 इज इक्वल टू 20/3 प्लस कितना, 10, तो ये आ गया आपके पास 50/3 क्या, न्यूटन। नोट कर लो भाई, अच्छी चीज है, अच्छी बात है। ठीक है, आपने निकाल लिया T1। अब देखो भाई बच्चा पार्टी, कैसे काम करना है 2 के साथ, यानी कि T3 निकालना है। 3 निकालना है तो वैसे सीधा भी निकाल सकते हो, 2 तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, T3 को कैलकुलेट करने के दोनों तरीके, बड़े ध्यान से सुनने हैं आपको, बड़े काम आने वाले हैं ये आपके। ठीक है, आगे के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनका बेस बनेगा ये। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए आपको रखना होगा बड़ा ही ध्यान, बड़ा सबल सबल के चलना होगा। ठीक है, T3 का FBD बनाओ आप, थ्रेड का FBD,
ये 3 है तो ये 30 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर है कौन, T3 एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या करेंगे, बड़ा कौन है 30 माइनस T3 इज इक्वल टू मास कितना है 3, एक्सेलरेशन A कितना है 20/3, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 20। तो T3 इज इक्वल टू 30 माइनस 20, दिस इज 10 न्यूटन। भाई एक तो आ गया सीधा ये तरीके से। अगर आप कहते कि सर जी आप है ना इस 2 वाले से बताओ कैसे निकालोगे, तो फिर मेरे पास 2 वाले से भी निकालने का एक मेरा तरीका है अच्छा सा, ठीक है। कैसे है, तो 2 को लेके तो आओ पहले। ये मैं लेके आया 2 को, तो 2 का 20 न्यूटन तो नीचे एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर लग रहा है कितना, इसके ऊपर लग रहा है T2 और नीचे T3 की डायरेक्शन इसकी तरफ है ना। जब FBD बनाओ और आपको वैल्यू निकालनी हो ना बच्चा पार्टी, हमेशा इसकी डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन इससे दूर ही रखो। दैट इज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ T3। एक्सेलरेट कर रहा है कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना है A। अब देखो भाई कौन बड़ा है, बड़ा है 20 प्लस T3 माइनस कितना, माइनस होगा T2, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 20/3, तो दिस इज 20/3। अब देखो T2 की वैल्यू आपके पास है, T2 की वैल्यू कहाँ है, T2 की वैल्यू कहाँ पे है भाई, T2 की वैल्यू निकाली है कि नहीं निकाली, अरे T1 यही तो वैल्यू होगी, T1 इज इक्वल टू T2 यार, ठीक है ना। तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारी 50/3 है ना, ठीक है 50/3, तो 20 प्लस T3 माइनस 50/3, ओके गाइस, दिस इज 40/3 है ना, ठीक है। फिर यहां से 20 इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आ गया आपके पास T3 प्लस 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 3, दिस इज 40/3, ठीक है। ये 10/3 आएगा, इधर जाएगा माइनस 10/3 होगा, 30/3 होगा, यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से T3 इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3 माइनस 10/3, अगेन T3 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 न्यूटन। वही तो मैं कह रहा था, आपको एक और तरीका बताना था मेरा टारगेट, ठीक है, जो मैंने पूरा कर लिया है भाई। T3 इज अगेन कितना 10 न्यूटन, है ना स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमने अभी अभी सीखी है, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। 3rd न्यूमेरिकल एग्जांपल 3 है हमारे पास, जिसमें मासेस है 1 2 3 4 एंड 5। देखो बच्चों, अगर आपने मेरा सेकंड वाला एग्जांपल सही से किया है, आई एम 100% श्योर कि आप इसको बड़ा इजीली कर जाएंगे, ठीक है। फिर भी जो बच्चों को डाउट आ रहा है, मेरे साथ चलते चलिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करते जाते हैं फटाफट, ठीक है, और देखते जाते हैं भाई। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ऐसे में आपको निकालना होता है क्या, एक्सेलरेशन। आप बताइए मेरे को एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, NPF डिवाइड बाय टोटल मास, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब देखो ज्यादा मास कहाँ है, इस साइड कितना है 5 + 4 9, 9 + 3 12, और इधर साइड है 3, 12 में से 3 गया 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस इज नेट पुलिंग फोर्स। ये नेट पुलिंग फोर्स आया, डिवाइड बाई टोटल मास कितना होगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, तो ये 90 डिवाइड बाई 15, आई थिंक दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपके पास ना एक्सेलरेशन आ गया, जिसको आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में चलाएंगे, दिस इज द एक्सेलरेशन। देखो स्टूडेंट, जिन प्रॉब्लम से मैं डील कर रहा हूं वहां पे आप पुल्ली लेंगे फ्रिक्शनलेस, अच्छा स्ट्रिंग रहेगा आपका, मासलेस रहेगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा आपके पास, ओके गाइज, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out the value of T1, we have to find out the value of T2, we have to find out the value of T3 and T4. okay guys, let's start, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं T1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कहां से, मास लूंगा मैं 1 वाला, मैं 1 वाला मास लेता हूं, यहां पे थोड़ी थोड़ी जगह लेके काम करता है क्योंकि बहुत ज्यादा मासेस हैं। तो 1 है मास, तो 10 न्यूटन विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड,
दिस इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ यार, ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है। ओके अच्छा, T1 कहाँ पे है? इसके ऊपर है T1। ओके, तो ये बड़ा कौन होगा? T1 होगा कि 10 होगा? ऑफ कोर्स ऊपर जा रहा है तो T1 इज ग्रेटर। मास कितना है? 1। एक्सेलरेशन कितना है? 1 इंटू एक्सेलरेशन है 6। देन T1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 दैट इज 16 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आपके पास आ गई 16 न्यूटन। सेव करके रख लो इसको, ठीक है। ओके, अब देखो जी दूसरा बॉक्स बनाते हैं। अब मेरे को चाहिए T2 की वैल्यू। टू को लेके आओ। 2 को लेके आया मैं, तो 20 न्यूटन एक्स डाउनवर्ड, टेंशन इसकी तरफ कभी नहीं रखनी, तो T1 एक्स डाउनवर्ड और T2 एक्स अपवर्ड, और इट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो बड़ा कौन होगा? T2। तो T2 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 माइनस 20 दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज 6। ओके, तो T2 माइनस T1 कितना है? 16 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। दैट इज T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 और 2 38 48 न्यूटन। ठीक है, तो T2 भी आपके पास आ चुका है। अच्छा, अब क्या चाहिए आपको? T3 चाहिए। ठीक है जी, T3 कहाँ से निकालोगे? 3 से निकाल लो, चाहे 4 से निकाल लो, कोई बात नहीं, कहीं से भी निकाल लो। 3 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं 3 से कैलकुलेट करूं तो इसका है 30 न्यूटन डाउनवर्ड, है ना। अच्छा, T3 की वैल्यू हमेशा इससे दूर ही रखनी है, तो T3 आ गया। और T टेंशन की ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर रखनी है वैल्यू, और एक्सेलरेट कर रहा है कहाँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बड़ा कौन होगा? T3 प्लस 30 माइनस T2 इज इक्वल टू मास कितना है? मास कितना है? कितने वाला लिया है? 3 वाला लिया है, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 6। ओके गाइज, T2 कितना है? 48। तो T3 प्लस 30 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 18, है ना। सोल्व करते जाओ भाई, कुछ भी नहीं है। माइनस 18 इज इक्वल टू 18 ही बचेगा ना, 30 40, हाँ यार। तो T3 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 दिस इज 36 न्यूटन। ओके ओके, अब T4 निकाल लो। T4 भी निकाल लेते हैं, उसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। 5 पे जाओ, 5 पे जाएंगे तो 50 न्यूटन एक्स डाउनवर्ड, इट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड, एंड T4 अपवर्ड। टेंशन को हमेशा दूर रखना है ऑब्जेक्ट से, तो नीचे जा रहा है, तो 50 माइनस T4 इज इक्वल टू मास 5 इंटू 6, है ना। तो T4 आपके पास कितना आया? 20 न्यूटन, है ना। 5 6 30, वो 20 न्यूटन आपके पास आंसर आ गया T4। इस तरह से सारी टेंशन्स आ गई, लेकिन वेरीफाई करते हैं हम, फोर्थ से निकालने की कोशिश करते हैं किसको? T3 को। चलो लेट अस चेक कि हमने जितने भी काम करे हैं क्या वो सही किए हैं। लेट अस चेक। 4 वाले को लेके आओ, तो ये 40 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स। अच्छा जी, तो T4 आपका डाउनवर्ड और T3 आपका अपवर्ड, एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बड़ा कौन हुआ? T4 प्लस 40 माइनस T3 इज इक्वल टू मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन कितना है? 6, सॉरी मास है 4, 4 6 जा 24, मास 4 वाला लिया है ना अब। हाँ, ये इतनी सी जगह बाकी बचती है ना, इसमें ही कर लेते हैं। तो T4 की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस कितना? T4 की वैल्यू है 20 प्लस 40 माइनस T3 इज इक्वल टू 24। तो T3 कितना आ गया आपके पास? 36 न्यूटन। यहां पे कितना आया था? 36 न्यूटन, और यहां पे भी कितना है? 36 न्यूटन। ओके, this is very interesting students, believe me, these numericals will never puzzle you if you start it from basic। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो कभी ये आपको पजल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में प्रिपेयर करो बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्क किया है, आप वैसे ही वर्क करो। बिलीव मी, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, है ना गाइज। ओके, अब आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, मज़ा ही आ जाने हैं आपको न्यूमेरिकल करके। आप सच में कहोगे कि बहुत हमारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, इसमें आपका कोई डाउट नहीं आएगा।
देखो बच्चों, अब मैं एक डाउट लेके आया हूँ कुछ इस तरह का कि मास है हमारे पास m1, m2 और m3। ये देखिए मास है मेरे पास, आई से दैट इज m1 एंड से दैट इज m2 एंड से दैट इज m3। तो स्टूडेंट कैसे आप डील करेंगे, कैसे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे? एक्सेलरेशन तो निकालना बहुत ईजी है, F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया F बाय एम। आपने कितना फोर्स लगाया है? 12 न्यूटन का। और मास कितना है टोटल? 3 + 2 + 1 6, दैट इज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना गाइस। अब आपको अगर मान लो फोर्स निकालना हो 1 kg पे, यहां पे क्या ट्रिक रहेगी? सीधी बात बोलता हूं मैं, यहां पे क्या ट्रिक रहेगी कि मास जो बैठा है ना उसके आगे और कितने मासेस बैठे हैं उनको ऐड कर लो। जैसे कि m1 पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F1 इज मास इनटू इसके आगे कितने बैठे हैं, इस ये है खुद 1 और 2 + 3 और एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी कि 6 × 2 12 न्यूटन फोर्स लगेगा। लेकिन वही F2 कितना लगेगा, यानी कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, इससे आगे कितने हैं 2 + 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और 3 पे कितना लगेगा, 3 के आगे कितना है, कोई नहीं, है ना। तो 3 पे 3 × 2 दिस इज 6 न्यूटन। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे भी आपके पास न्यूमेरिकल बना के कोई दे सकता है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है एक यहाँ पे डिफरेंट मासेस दे रखा है, उनको एक स्ट्रिंग से जोड़ रखा है ऐसे, है ना, ऐसे ओके। और यहां पे आपको फोर्स लगा दिया, फोर्स दैट इज से 20 न्यूटन, है ना। 20 न्यूटन का आपको फोर्स लगा के दे दिया और मासेस दे दिए आपको। मान लो ये है आपका 2 kg, ये 4 kg और ये भी मान लो 1 kg, चलो 1 kg मान लो। तो अब आपको क्या देखना है भाई, मान लो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो F बाय एम। अब पीछे वाले मास देखने हैं आपको, है ना। देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स बाय मास, टोटल मास फोर्स है 20 न्यूटन का, 4 और 2 6 एक साथ, है ना। तो 20/7 न्यूटन आ गया ना। ओके, अब आपको इस पे देखना है क्या, 1 पे फोर्स देखना है, F1 फोर्स ऑन 1 पे फोर्स कितना है, इसके पीछे वाले देख लो, फोर्स इज मास, तो 1 + 4 + 2, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है 20/7, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज 20 न्यूटन। मतलब अब आपको इस पे फोर्स देखना है ना इस सिचुएशन में, तो पीछे देखो इसके कितने मासेस है। जैसे आपको इस पे देखना है, 4 पे आपको देखना है, 4 पे मास कितना है, 4 के पीछे कितना है 2, ठीक है। ये तो मास हो गया टोटल, एक्सेलरेशन है 20/7, ठीक है। तो ये आ गया 26 × 120 डिवाइड बाई कितना 7 क्या न्यूटन। इसी तरह से F फोर्स ऑन 2 kg पे देखना है, 2 के पीछे कोई है, कोई नहीं है बेचारे के पीछे, और मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज 40/7 न्यूटन। दिस इज द वे स्टूडेंट यू कैन कवर द न्यूमेरिकल वेरी इजीली, ठीक है ना। बेस्ड ऑन ये मैं बात कर रहा था स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, उससे पहले मैंने पुली की करी। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने आज सम आपको करवाए हैं ये लेवल 1 में है स्टूडेंट। तो लेवल 2 की भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए। और जो भी बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये आपकी मेरे लिए बहुत ही बड़ी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।